So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में which is not only for aspirants जो कहीं ना कहीं MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं but also for all those aspirants जो एस्पायर कर रहे हैं टू लैंड देयर ड्रीम जॉब्स, टू गेट देयर ड्रीम जॉब्स। भले आप एक छोटी कंपनी का इंटरव्यू दें या फिर आप एक बड़ी MNC का इंटरव्यू दें, आप मार्केटिंग सेल्स प्रोफाइल के लिए दें या फिर आप कंसल्टिंग प्रोफाइल के लिए दें, कुछ चीजें हैं बट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर गोइंग टू apply for a job and you're going for your interview. So what you need to do, you just need to get started. So, सबसे पहला डू एंड डोंट जो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में इज लाइक जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, प्लीज ऐसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करें जहां पे आप रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज हर कंपनी का एक जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जहां पे वो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे कई कंपनीज मेंशन कर रही होती हैं कि उनको अकेडमिक्स में मिनिमम 60% चाहिए, या फिर कई कंपनीज स्पेसिफिकली मेंशन कर रही होती हैं कि उनको 3 years प्लस एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स चाहिए। तो इट डजंट सीम्स लाइक आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने अप्लाई किया, तो ये कभी नहीं करना है। प्लीज गो थ्रू द जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा मेरे साथ भी होता है। जैसे आज ही मैं एक इंटरव्यू ले रही थी, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट माई फोर्टे एंड वी स्पेसिफिकली पोस्टेड कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द गाय केम, उसके पास 3 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। तो आई वाज लाइक लिटरली पिस्ड ऑफ एंड आई आस्क्ड कॉल्ड एचआर की भाई क्या हो रहा है, मतलब स्पेसिफिकेशन दिए हैं तो वैसे कैंडिडेट लाओ, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो उसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू HR ऑफ द कंपनीज, डोंट एवर डू लुक एट द JD। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो देन ओनली अप्लाई। डूज, राइट, क्या करना चाहिए व्हाइल गिविंग इंटरव्यू, दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये देखा है, कई बार कैंडिडेट लेट्स से हम चांस दे देते हैं, बाद में रियलाइज होता है दैट कैंडिडेट के पास स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं कंपैरेटिवली जैसा वो इंटरव्यू के दिन था। यूजुअली होता क्या है, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होने के चक्कर में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मतलब इट्स नॉट ओनली विद इंटरव्यू। आई मीन रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग टू अब्रॉड एंड मैं वन ऑफ माई कलीग फॉरगेट हिज फोन जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे कि वीजा के लिए करना है एंड प्रोसेस क्या है। तो यू नीड टू बी काम डाउन, और उसके लिए आपको दिमाग में ये माइंडसेट रखना है कि खोने के लिए कुछ नहीं है यार, एक जॉब इंटरव्यू है, ये नहीं होगा तो कोई दूसरा दोगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा दोगे। जब आप इस माइंडसेट से जाओगे ना तो यू आर कॉन्फिडेंट, और आप अपना कॉन्फिडेंस, एक चीज है ना व्हाट वी से दैट अगर इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू हैव एवरीथिंग, राइट। और आप इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू लैंड अप टू दैट जॉब सो इजिली। बाय जस्ट थिंकिंग कि कुछ खोने के लिए नहीं है, कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हो एंड थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी जॉब सपोर्ट, आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है टू सपोर्ट योरसेल्फ। तो आपके मेंटली ये थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा कि यार ये जॉब नहीं लगी तो मेरी लाइफ के साथ क्या होगा। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ साथ आप बार्गेन कर पाओगे, आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर पाओगे, ज्यादा पैकेज उठा पाओगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं रखना है। ये पहला डू एंड डोंट था। इसी के साथ साथ हम दूसरे डोंट एंड डू पे जाते हैं। डोंट लाई ऑन योर रिज्यूमे, राइट। ये बहुत सारे लोग करते हैं लिखने को। क्या हुआ, यूजुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू टॉप कॉलेजेस, बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स, जब वो ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर वो अगर किसी कंपनी के लिए वो किसी इंटरनेट शॉप पे गए, उन्होंने बोला एक CV बना दो, तो उसके पास एक फॉर्मेट होता है और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो पहले आपका CV देखेगा, आपका JD देखेगा, देन आपका इंटरव्यू लेगा, और वो अगर मिसमैच हुआ तो मतलब पूरा इंप्रेशन का राम नाम सत्य हो जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो डोंट लाई ऑन योर CV, जो है वही लिखो। आइदर इट इज योर एक्सपीरियंस, आइदर इट इज योर एजुकेशन, राइट, सो दैट अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट यू मेंशन। अगर आपने कुछ लिख दिया है वो नहीं है तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। डू बी वेरी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आइदर इट इज योर स्ट्रेंथ, आइदर इट इज योर वीकनेस। आपको बहुत स्पेसिफाई करना है, आइदर इट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, आइदर इट इज कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। फ्रैंक, टोटली फ्रैंक होना बहुत सही है।
जो है वो बताना बहुत सही है, इंस्टेड ऑफ कि आपने कुछ बोल दिया बाद में फिर जब वेरिफिकेशन होता है कई बार, लेट्स से अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं, एंड द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ जजिंग दे विल ऑफर टू हेल्प यू इन योर वीकनेस. सो be specific, either it is your strength or weakness. But this, moving to the third, don't and do, right? Do not, don't, do. So don't make focus and listen to your interview carefully, what they are asking. एक होता है, एक टाइम लिमिट है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं. कई बार क्या होता है हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन नहीं सुन के, आपने बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी होंगी, जहां पे वो पूछ कुछ और रहा है और सामने वाला जवाब कुछ और दे रहा है. तो देन अगेन वो इंटरव्यू रिपीट करता है दैट दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. सो सबसे अच्छी, इट्स नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, इट्स इन रियल लाइफ, बी अ गुड लिसनर. पहले सुनोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो अपनी इंटरव्यू को रखो, डोंट इंटरप्ट, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, कैरी अ पेन और नोटबुक टू नोट डाउन व्हाट देयर पॉइंट्स आर. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. Focus and listen to your interviewer. Now, what is do? Maintain a good eye contact and a smile. यार होता क्या है, मैं इसको फिर एक और एग्जांपल से बताऊंगी. अभी रिसेंटली आई केम फ्रॉम अ ट्रिप, आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ माय वीडियोस, राइट? तो मेरे चेहरे पे आई वाज लिटरली वेरी स्कैर्ड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, और मेरे चेहरे पे दिख रहा था कि मैं डरी हुई हूँ. एंड उसके चक्कर में क्या है, जो एक्सपेक्टेशन लेके मैंने वो रिस्क लिए थे वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गए, बिकॉज आई थॉट कि मुझे वीडियोज बनानी एंड ऑल दैट. एंड व्हेन आई केम बैक एंड सॉ ऑल दोस क्लिप्स, इट ruined माई माइंड एब्सोल्युटली. तो आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ये सारी चीजें दिखा देता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंस हो चीजों को लेके. यूजुअली आप देखते हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं ये वीडियो यहाँ देख के बना, वैसे तो आजकल ये वाली वीडियोस भी चल रही हैं जहां आप कैमरे को नहीं इधर देख के वीडियो बनाओ तो ज्यादा चलती है, दैट्स ऑल टू डिफरेंट थिंग. बट फिर भी इफ आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपको देख के बात करूंगी तो आपको लगेगा यार ये मुझे वेटेज दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है. बट अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो यू विल फील लाइक यार क्या हो क्या रहा है. तो आई कॉन्टैक्ट और साथ ही साथ स्माइल रखना चेहरे पे. जब आप किसी के, मैं कई सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स है बहुत टॉप कॉलेज के, बट वो बहुत फ्लैट रहता है, मजा ही नहीं आता. ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हो, वो जवाब दे रहे हैं. आप देखना जो आपको एवरेज कॉलेजेस के स्टूडेंट के इंटरव्यूज मिलेंगे, या टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, और कई स्टूडेंट वो कम्स अप विद अ स्माइल, बात करने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन पूछने में मजा आ रहा है. तो सेम इंटरव्यू के साथ भी होता है. जैसे आपके दोस्त है जो बहुत बबली है, स्माइल कर रहा है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और वो एकदम सैड सा है तो सेम ट्रांसफर होती है. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डोंट एंड डू. डोंट में है डू योर होमवर्क अबाउट द कंपनी क्या करती है, क्या वर्क प्रोफाइल है, सो दैट आपको पता हो कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दे आर लुकिंग फॉर. तो ये प्रॉपर्ली रिसर्च करना, सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्या उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बेसिक स्टफ्स आपको पता होना चाहिए. सो बिफोर सिटिंग डू अ प्रॉपर 30 मिनट्स प्रोफाइलिंग ऑफ द कंपनी. डू ये आपको ये हेल्प करेगा. तो डोंट में कभी ये मत करो कि आप कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वेग, राइट. एंड डू में क्या करना है, रिफ्यूज एन ऑफर दैट इज नॉट फिट फॉर यू, राइट. कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज होता क्या है कि इसमें भी आपका लॉस है. कैसे लॉस है, आप कई सारे सीवीज देखती हैं, हम देखते हैं जहां पे कैंडिडेट कॉन्स्टेंटली स्विच कर रहा है, राइट. 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में. ऐसे में जब कंपनी हायर करती है ना, वो ऐसे बंदे को कभी नहीं हायर करती, बिकॉज कंपनी हायर करती है विद अ माइंडसेट जहां पे आप उसके साथ अपना फ्यूचर देख सकते हो. फ्यूचर में क्या होता है, दैट इज समथिंग नोबडी नोज, राइट. देयर इज नथिंग कॉल्ड बॉन्ड वाली चीज. बट एक दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीवी से देखती है कि ये क्या कंसिस्टेंट है, कहीं रहा है तो वहां कितना लॉयल रहा है, कितना डेडिकेटेड रहा है. अगर आपकी प्रोफाइल में स्विचिंग, और वो स्विचिंग कैसे रहती है कि आपने सोचा कि यार अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, चलो इसको हाँ कर देता हूँ, फिर 2 महीने में कोई और जॉब देखूंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां नहीं समझ में आया तो तीसरी जॉब देखूंगा. इसमें क्या है, आपके सीवी पे एक बहुत बुरा इंपैक्ट आता है. मैं ट्रस्ट मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे कैंडिडेट को नहीं हायर करती जो कीप ऑन स्विच. और ये क्वेश्चन पूछती हूँ, कितना स्विच है, मतलब आप कैसे टिकोगे किसी कंपनी में. तो that is something what you need to do. Refuse an offer that is not fit for you. अगर आपको नहीं satisfied हो, say no. आगे बढ़ो यार नई जिंदगी में, और कंपनी को भी आगे बढ़ने दो, right. Don't. If you're not selected until they send you an offer letter, it happens often, right. Interview will say congratulations, welcome on board. Hearing that
आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, पर जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता, डू नॉट कंसिडर दैट आप सिलेक्टेड उस कंपनी के लिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, फॉर्मल रिटन मेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, राइट. देन डू में अगर हम बात करें तो प्ले इन योर बॉल पार्क, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड आफ्टर एन इंटरव्यू इफ यू आर ऑलरेडी अप्लाइंग इन अ कंपनी दैट इज ज्योग्राफिकली पॉसिबल फॉर यू टू ट्रैवल टू एवरी डे. मतलब ये कुछ चीजें हैं, आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे जहां आप रहते हैं, वहां पे आपके चांसेस होने के ज्यादा हैं. इतनी सारी चीजें मैंने शुरू में बताई हैं जिनको आप दिमाग में रख सकते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरव्यू. सिंपल सी चीजें हैं जो मुझे लगता है यू नो व्हाट मेक्स, either it's not Hindi, it's not English, it's not anything, it's about carrying confidence. पता होना चाहिए यार मेरे को ये बनता है, I have this certain skill set, और उसको लेके confidently present करना, and you'll be able to make it. And I think that's all about this episode. Please let me know your feedbacks in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.